हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के मैथ्स का हॉलीडेज होमवर्क। इस वीडियो में हम लोग 4 मार्क्स के क्वेश्चन और 6 मार्क्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हम लोगों ने ऑलरेडी 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है प्लॉट द पॉइंट्स A 2 3। ठीक है, तो सबसे पहला x होता है और दूसरा हमारे पास y होता है। तो x एक्सिस पे 2 और ये 3। ठीक है, यहाँ पर इसको नाम दे दो A। ये क्या है? 2 और 3। उसके बाद देखो बेटा, -1। ठीक है, x एक्सिस पे -1 और पॉजिटिव का 4 है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास B पॉइंट। C क्या है? -3 -2। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास C पॉइंट। और D जो है वो कहाँ पे है? 4 और -1। ठीक है, 4 और जो y है हमारे पास वो -1 है, तो ये हो जाएगा D पॉइंट। ये काम आप लोगों ने ग्राफ पे करना है, जैसे मैंने आपको दिखाया इसी तरीके से करना है। ठीक है, C क्या है? -3 -2। B क्या है हमारे पास? -1 एंड 4। अब आगे देखो बेटा, अगला क्वेश्चन जो है वो हमें दिया गया है कि अंश वॉक्स 5 स्टेप टुवर्ड द नॉर्थ। ठीक है, मैप पे ही मैं आपको समझाती हूँ, एक बार स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं। तो देखो, अब क्या बोला गया है यहाँ पे कि अंश जो है ना वो नॉर्थ की तरफ जो है वो जाता है। मान के चलते अंश ने जो है वो यहाँ से जो है वो वॉक स्टार्ट किया। ठीक है, और वो नॉर्थ की तरफ गया। ठीक है, नॉर्थ यानी इधर होता है। देखो मैप में क्या होता है, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, यहाँ पे वेस्ट और ये साउथ। तो वो नॉर्थ की तरफ गया। कितने स्टेप्स? 5 स्टेप्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो है इसको 5 मान लेते हैं। ठीक है, 5 स्टेप्स गया। अब आगे क्या बोला गया है? देन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 4 स्टेप। उसके बाद वो राइट साइड उसने मूव किया। ठीक है, तो 5 स्टेप जो है वो गया। उसके बाद उसने राइट साइड मूव किया और कितना गया वो? 4 स्टेप। ठीक है, तो 1 2 3 4 स्टेप गया। ठीक है, मतलब कि अब वो यहाँ पर आ गया। इफ द स्टार्टिंग पॉइंट इज कंसिडर्ड एज द ओरिजिन, जो स्टार्टिंग पॉइंट था उसको अगर हम ओरिजिन मान रहे हैं, यानी कि 0 0 मान रहे हैं, एंड हिज स्टेप्स आर कंसिडर्ड एज यूनिट, और उसके जो स्टेप्स है उसको हम यूनिट्स मान रहे हैं, देन व्हाट विल बी हिज कोऑर्डिनेट्स नाउ। तो अब वो किस कोऑर्डिनेट पे पहुंचा वो आपने जो है वो बताना है। ठीक है, तो देखो वो अब कहाँ पे पहुंचा, तो x क्या है यहाँ पे हमारे पास? 4, और जो y है वो क्या है हमारे पास? 5। ठीक है, तो इस पॉइंट पे पहुंचा वो। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? जो फाइनल कोऑर्डिनेट है उसका फाइनल कोऑर्डिनेट, तो वो क्या है? 4 और 5। ठीक है, यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? ये तो x 0 था और y जो है वो हमारे पास 5 था। ठीक है, इस तरीके से आपने इसे करना है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन जो है वो देखो, संगीता मूव्स 3 यूनिट ईस्ट एंड शी रीच एट पॉइंट A। ठीक है, तो यहाँ पे जो संगीता है वो 3 यूनिट ईस्ट की तरफ गई। अगेन देखो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, 3 यूनिट गई है, तो यहां से गई है वो 3 यूनिट। ठीक है, मतलब इधर आई है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारे पास इसको नाम दे दो A। तो ये है हमारे पास x जो है वो 3 है और y 0 है। ठीक है, अब क्या बोला गया है? आफ्टर दैट शी मूव 4 यूनिट्स नॉर्थ। उसके बाद वो 4 यूनिट जो है यहाँ से वो नॉर्थ गई है। ठीक है, मतलब 4 यहाँ पे है ना, तो यहाँ तक गई है वो। तो यहाँ पे इसको B नाम दे दो, तो ये क्या हो जाएगा? 3 हमारे पास x है और y जो है वो 4 है। तो ये हो गया। इसके बाद क्या बोला गया है? फिर पॉइंट B पे पहुंच गई, इसको हमने B नाम दे दिया। आफ्टर दैट शी मूव 6 यूनिट टुवर्ड द वेस्ट। ठीक है, तो वेस्ट की तरफ यहाँ से 6 यूनिट गई है। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा ये? तो देखो यहाँ ये 3 है। ठीक है, आपने ना ये लाइन ड्रॉ भी करनी है। ठीक है, स्केल जो है वो नहीं है और मुझसे सीधी लाइन ऐसे नहीं ड्रॉ होती है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 कर दिया और ये 3 है, 4 5 एंड 6 स्टेप जो है वो मतलब कि क्या बोला गया है? वेस्ट की तरफ जो है वो गई है ये। ठीक है, और C पॉइंट पर पहुंची। ये C पॉइंट है।
इफ द स्टार्टिंग पॉइंट इज कंसिडर्ड एज द ओरिजिन, अगर स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो ओरिजिन है यानी 0 0 है, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है बेसिकली बेटा जहाँ पे वो एंड पॉइंट पे पहुंची, तो x क्या है यहाँ पे हमारे पास -3 और y क्या है हमारे पास 4। राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द फर्स्ट पोजीशन, ठीक है, तो फर्स्ट पोजीशन का जो कोऑर्डिनेट है वो आपने बताना है, ठीक, तो जो फर्स्ट पोजीशन है वो क्या है a, और a का कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है 3 और 0। फाइनल पोजीशन क्या है C है, ठीक है, और वो उसका कोऑर्डिनेट क्या है -3 और 4। इन विच क्वाड्रेंट डज द फाइनल पोजीशन लाई, फाइनल पोजीशन कौन से क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, तो देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो बच्चों ये ना आप ग्राफ में ही कर लेना, आपको थोड़ा इजी रहेगा। अगर ग्राफ आप नहीं बनाना चाहते तो सिंपली इसका स्केच जरूर बनाना है आपने, ठीक है ना। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, सी द फिगर गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, द एबेसिया, ठीक है, एंड द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एस। तो एबेसिया जो है वो क्या होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो एबेसिया होता है एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, और ऑर्डिनेट होता है वाई कोऑर्डिनेट। तो एस पॉइंट देखो कहां पर है, तो s हमारे पास यहाँ पर है, इसका जो x है वो हमारे पास क्या है 3, और जो y है वो क्या है -4, ठीक है। तो इसका जो हमारे पास एबेसिया है वो क्या है 3 है, ठीक है, और जो इसका जो मतलब एबेसिया जो ऑर्डिनेट है वो क्या है -4, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा 3 और -4, पहले x एक्सिस फिर y एक्सिस, ठीक है। आगे देखो, द x कोऑर्डिनेट एंड द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट B आर। तो B पॉइंट देखो, इसका x क्या है 4, ठीक है, और इसका y क्या है 3। तो x कोऑर्डिनेट जो है पॉइंट B का, ठीक है, वो क्या है 4 और y कोऑर्डिनेट क्या है 3। तो जो हमारे पास रिस्पेक्टिवली हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ L आर। तो अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट जो है वो हमसे L का पूछा है, यहाँ पे B बोला था, यहाँ पे L पूछा है, ठीक है, तो ये L होगा मेरे को लगता है, क्योंकि यहाँ पर भी B लिखा है, ठीक है, और इधर भी B है, तो इसको L कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 4 और 3 लिख लेते हैं, और ये हमने आंसर तो देख ही लिया 4 और 3 है ना। अब L को देखते हैं, तो x हमारे पास क्या है -5, और जो y है वो क्या है -4, ठीक है, तो ये हो जाएगा -5 -4, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए -5 और -4। आगे देखो B पॉइंट का, अगेन ये भी गलत है, ये M होगा, ठीक है। M का देखो यहाँ पर बेटा, M पॉइंट ये रहा, इसमें x हमारे पास क्या है -3 और y क्या है 4। तो यहाँ पे लिखो -3 और यहाँ पे लिखो 4, ठीक है, तो कोऑर्डिनेट क्या होगा इसके -3 और 4। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन देखो, 6 मार्क्स के क्वेश्चन है, फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज की स्पेलिंग गलत है, तो सबसे पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं। तो क्या है 4x² प्लस में 9y² प्लस में 16z² प्लस में 12xy माइनस में 24yz, ठीक है, माइनस में 16xz। अब देखो यहाँ पे 3 वेरिएबल आ रहे हैं, ठीक है, यानी कि यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी का इस्तेमाल हुआ है, a प्लस b प्लस c, और ये स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो ये स्क्वायर का यूज हुआ है, ठीक है। तो इसकी आइडेंटिटी फुल क्या होती है, a² प्लस में b² प्लस में c² प्लस में 2ab, ठीक है, प्लस में हो जाता है बेटा यहाँ पे ये 2bc, ठीक है, 2bc प्लस में 2ca, ठीक है। अब बस हमने इसके अकॉर्डिंग जो है वैल्यू जो है उसको चेंज कर देना है, ठीक है। तो देखो 4x², तो इसको a² के फॉर्म में लेकर आना है, तो 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो इसको हम लिख सकते हैं 2x² प्लस में 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो ये 3y² हो जाएगा, प्लस में 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, तो ये 4z² हो जाएगा। देखो यहाँ पर जो है ये माइनस का बन रहा है, यानी कि इसमें से एक जो है वो माइनस में है, ठीक है। अब यहाँ पर जब a और b आया तो इसमें माइनस नहीं आया, बट यहाँ पर c और a आया तो यहाँ पे माइनस आया, इसका मतलब c हमारा माइनस में है, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का साइन डाल देंगे, ठीक है। इसके बाद जो है वो क्या करेंगे हम कि आगे के नंबर्स को सॉल्व करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा 2ab, 2a क्या है हमारे पास 2x, b क्या है हमारे पास 3y, ठीक है, प्लस का साइन डालो 2b
b क्या है 3y और c क्या है माइनस का 4z, है ना, तभी यहाँ पे भी माइनस का साइन आएगा। इसके बाद जो है देखो प्लस 2, c क्या है हमारे पास, c है हमारे पास माइनस 4z और a क्या है 2x। ठीक है, अब हमें a b और c पता चल गया, उसको इकट्ठा कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2x प्लस में 3y माइनस में 4z इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये ही इसका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इफ द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, अगर रेक्टेंगल का एरिया जो है वो इतना दिया गया है तो लेंथ और ब्रेड्थ आपने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखो जो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। अब जो एक्सप्रेशन हमें दिया गया है उसको नोट डाउन कर लेते हैं, तो वो क्या है 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस में 12। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, बेसिकली हम इसको फैक्टराइज कर रहे हैं। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा 25 को 12 से मल्टीप्लाई किया 300 और ये a स्क्वायर भी है यहाँ पे तो 300a स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि कौन से दो नंबर को हम मल्टीप्लाई करें कि 300a स्क्वायर हो जाए और प्लस माइनस करें तो 35a हो जाए। ठीक है, तो हम 20 और 15 को कर लेते हैं, 15 को 2 से करोगे तो 30 हो जाएगा, है ना, 20 से करोगे तो 300 हो जाएगा, दोनों के साथ a लगा देते हैं, हमें आंसर माइनस में चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों के आगे माइनस लगा देते हैं ताकि प्लस करके ये माइनस 35a बन जाए। अब माइनस 35a को रिप्लेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 25a स्क्वायर माइनस 20a माइनस 15a प्लस में 12। कॉमन निकाल लो यहाँ से, तो क्या कॉमन निकल जाएगा 5a, ब्रैकेट में क्या बच गया 5a माइनस 4, यहाँ से क्या कॉमन निकल जाएगा -3, ब्रैकेट में क्या बच गया 5a माइनस 4, दोनों सेम आ गए ना, तो आंसर हमारा सही आ रहा है 5a माइनस 4 और यहाँ पे हो जाएगा जो ब्रैकेट के बाहर नंबर है उसको लिख लो 5a माइनस 3। ठीक है, तो इसमें से जो एक है वो हम लेंथ मान लेते हैं और दूसरा जो है हमारा ब्रेड्थ है। ठीक है, तो लेंथ जो है वो हो गया हमारे पास 5a माइनस 3 और जो ब्रेड्थ है वो हो जाएगा हमारे पास 5a माइनस 4। अगला क्वेश्चन देखो, वेरीफाई करना है इसे। ठीक है, तो एक बार स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं हम लोग, वेरीफाई करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर राइट हैंड साइड को ले लेते हैं, यानी कि इस इक्वेशन को लेते हैं। सबसे पहले तो सारी इक्वेशन लिख लेते हैं, एक्स क्यूब वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसको हम क्या किया, हमने यहाँ पर x प्लस वाई है ना, इसको पहले x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर y से कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने राइट हैंड साइड जो है वो लिया है। ठीक है, जो कि है हमारे पास x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने बाहर लिख दिया, ये अंदर की साइड होगा। ठीक है, अब क्या किया हमने यहाँ पर x से मल्टीप्लाई कर दो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर, इसके प्लस y से मल्टीप्लाई कर दो किसको, सेम नंबर को। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे एक्स क्यूब। ठीक है, प्लस माइनस माइनस x को x से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर वाई प्लस में यहाँ पे हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ पे करो एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, वाई को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स वाई स्क्वायर, वाई को वाई से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा वाई क्यूब। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई यहाँ पर माइनस का है, यहाँ पर प्लस का है, कैंसिल हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर यहाँ पे प्लस का है उधर माइनस का है, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया हमारे पास एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब, जो कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड भी है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, इसके बाद बेटा लास्ट क्वेश्चन देखो, जो कि है फैक्टराइज करना है इसे आपने। ठीक है, तो इक्वेशन लिख लेते हैं 27x क्यूब प्लस में y क्यूब प्लस में z क्यूब माइनस 9xy एंड z। ठीक है, अब ये कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे यूज होगी, a का क्यूब प्लस में b का क्यूब प्लस में c का क्यूब, है ना, ये इसका क्यूब हो रहा है और माइनस में क्या हो जाता है 3abc, तो ये किसके इक्वल होता है a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और इसके आगे लिखोगे ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, माइनस बी सी और माइनस सी ए। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं,
तो 27x³ है हमारे पास, ठीक है। तो 27x³ जो है वो क्या हो जाएगा 3x³, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो आप इसको 3x³ प्लस में जो है वो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, तो ये y का क्यूब है, इसके बाद आप इसे y का क्यूब लिख सकते हो, है ना। फिर c के क्यूब में आप z का क्यूब जो है वो लिख सकते हो। इसको 3abc के फॉर्म में करना है। तो -3 a क्या है हमारे पास, तो a है हमारे पास 3x, b क्या है हमारे पास y, एंड z जो है वो जो हमारे पास c है ना, वो क्या है z, ठीक है। इस फॉर्म में आ गया ये। तो अब यहाँ पे हमें ए बी सी जो है वो पता चल गया। तो हमारे पास जो a है वो क्या हो गया यहाँ पर, देखो वो 3x है, ठीक है। जो हमारे पास b है वो y है, और जो c है वो z है, ठीक है, यानी कि z है, ठीक है। अब इसको इस फॉर्म में लिखना है। तो a प्लस बी प्लस सी यानी कि 3x प्लस में y प्लस में z, ठीक है। अब आगे देखो a का स्क्वायर यानी कि यहाँ पे करोगे 3x का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर प्लस में c का स्क्वायर यानी कि z का स्क्वायर, माइनस ए बी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो a क्या है हमारे पास 3x और मल्टीप्लाई हो रहा है b यानी कि y, ठीक है, माइनस बी सी, b क्या है y और c क्या है z, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस में सी ए, तो c जो है वो हमारे पास क्या है z, ठीक है। तो c है हमारे पास में z और a है हमारे पास में 3x, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो ऐसे ही आ जाएगा 3x प्लस में y प्लस में z, इसको सॉल्व करो। 3 का स्क्वायर होता है 9, ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर प्लस में z स्क्वायर, माइनस 3x को y से मल्टीप्लाई किया 3xy हो जाएगा, y और z को मल्टीप्लाई किया तो ये yz हो जाएगा, 3x और z को मल्टीप्लाई किया तो ये 3xz या zx कर लो, कुछ भी है ना, इस तरीके से लिख लो तो वो हो जाएगा। तो यही इसका आंसर है, ठीक है। तो बच्चों करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म। हम लोगों ने प्रोजेक्ट वर्क ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है, ठीक है, चैनल ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी जो हॉलिडे होमवर्क हमने सॉल्व किए हैं उसका लिंक आपको मिल जाएगा। आप वहां पर जाकर बाकी के वीडियोस जो है वो देख सकते हैं ताकि आप हॉलिडे होमवर्क अच्छे तरीके से कर पाए। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।